हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो हमने आपसे बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में वायरस वगैरह के बारे में बताएंगे, ठीक है, और उनसे होने वाले रोगों के बारे में बताएंगे, ठीक। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, मैं इधर देखिए थोड़ा नोट नहीं कर पाई, बुक से ही बता रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं मार्क करवा दूँगी, ठीक है। देखिए, छोटी माता जो होता है, ठीक है, छोटी माता, इसको क्या कहते हैं, ठीक, वेरिशेला वायरस, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और खसरा, खसरा जो होता है वो है मोरबीली वायरस, ठीक है। और पोलियो, पोलियो जो होता है वो होता है पोलियो वायरस से, ठीक है। और फिर रेबीज़, रेबीज़ क्या है, तो रेबीज वायरस, ठीक है। चेचक, चेचक की बात करते हैं तो चेचक जो है वेरियोला वायरस, ठीक है। इधर देखिए, इधर जो था छोटी माता जो था वो वेरिशेला था, और चेचक जो है वो वेरियोला है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जननांग हर्पिस जो होता है वो हर्पिस वायरस, ठीक है। और एड्स जो होता है, एड्स, उसको क्या है, वो ह्यूमन इम्यून या डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। ये एड्स का जो होता है, ठीक। पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट है ये देखिए, ये छोटी माता इम्पोर्टेंट होगा, खसरा, पोलियो, रेबीज और चेचक, ये चारों इम्पोर्टेंट्स है। और एड्स को भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, हिपेटाइटिस भी देख लीजिएगा, क्या है हिपेटाइटिस का, क्या है, कौन सा वायरस, तो हिपेटाइटिस वायरस, ठीक। अब क्या है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो ये कौन सा है, तो इससे जो रोग है क्या है, इसका होगा मिक्सो वायरस, ठीक है, मिक्सो वायरस। और क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजाई, ठीक है। अब खसरा, खसरा को तो ध्यान रखिए, देखिए खसरा तो आएगा, फिक्स है। खसरा का क्या होता है भाई, तो मार्बेली वायरस, ठीक है। और गलसुआ, गलसुआ में क्या होता है, तो मम्पस, मम्पस वायरस, ठीक है। और टेक्रोमा, टेक्रोमा जो होता है वो वायरस। देखिए गलसुआ जो है, गलसुआ, ठीक है, गलसुआ जो है इम्पॉर्टेंट है आपका, गलसुआ और खसरा भी, ठीक है। ज़्यादातर इसमें जो भी दिया हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है अभी तक में, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सभी आप देखना, ठीक है, क्योंकि यूपी डेट में पूछना फिक्स होता है वायरस से, ठीक है, और जो रोग है। अब ट्रेकोमा की बात करते हैं तो ये किससे है, तो वायरस से है, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्थीरिया की, ठीक है, किसकी, तो डिप्थीरिया की। तो ये क्या होता है, कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ठीक है। क्षय रोग इम्पॉर्टेंट है। क्षय रोग किससे होता है, तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस, ठीक है। क्षय रोग जो है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलेसिस से, ठीक है। अब क्या है, कोड, कोड जो होता है माइको बैक्टीरियम लेप्री से, ठीक है। टिटनिस, टिटनिस का नाम तो आपने सुना होगा, जैसे कहीं चोट वगैरह लग जाती है या कट जाता है, स्पेशली कट जाता है तो ये लगता है इंजेक्शन टिटनिस का, ठीक है। अब क्या है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफोसा, ठीक है। अब प्लेग, टाइफाइड और प्लेग इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए प्लेग जो होता है पास्चुरेला पेस्टिस से, ठीक है। काली खांसी क्या है, तो जो काली खांसी है वो बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया ज़्यादातर देखा होगा आपने कि छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट लेकर चलिएगा। न्यूमोनिया जो होता है डिप्लोकोकल न्यूमानी, ठीक है। अब क्या है, गोनोरिया की बात कर रहा है तो गोनोरिया जो है निसेरिया निसेरिया गोनोरैया, ठीक है। अब क्या है, सिफिलिस, सिफिलिस जो है वो क्या है, ट्रोपोनेमा पैलिडियम, ठीक है, इससे। अब क्या है, सुजाक की बात करें, जो सुजाक है वो किससे है, तो फिर वो क्या है, गोनोकाकस गोनोराई, ठीक। अब देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, ठीक है। तो जो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये रहा आपका प्रोटोजोआ जनित रोग। जैसे मलेरिया हो गया, तो मलेरिया जो है वो किससे होता है, देखिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से, ठीक। अब क्या है,
अमेबिएसिस जो है ये क्या होगा, एंट अमीबा से। ठीक है, कालाजार, ठीक है, कालाजार की बात करते हैं तो ये किससे, तो लिस्मेनिया यानी बालू मक्खी के काटने से होता है। ठीक है, किसके काटने से होता है, तो ये बालू मक्खी के काटने से होता है। ठीक, ये जो रोग है। पायरिया जो होता है, एंड जो क्या होता है, पायरिया के बारे में हमने कल बताया भी था, स्वच्छता से रिलेट किया था। तो ये क्या था, पायरिया जो है वो एंट अमीबा जिंजीवेलिस से, ठीक है, जिंजीवेलिस से है। ठीक है, अब क्या सोने की बीमारी क्या होता है, सोने की बीमारी जो है ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, अब कृमि जनित रोग है उनके बारे में देख लीजिए। कृमि जनित रोग जो है वो क्या है, फाइलेरियसिस जो है, वाउचेरिया बैक्रोफटाई। ठीक है, टीनियसिस जो है वो टीनिया सोलियम से है। ठीक है, ये जो रोग है। अब क्या बोलते हैं, एस्कोरियसिस जो है वो एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस। ठीक है, अब क्या है, कवक जनित रोग की बात करते हैं। ठीक, तो जो कवक जनित रोग होते हैं वो क्या होते हैं, एथलीट फुट जो है वो है आपका, ये रोग इससे क्या होगा, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, अब खाज की बात करते हैं। खाज जो होता है इसको बोलते हैं स्कैबिस, जो कि क्या होता है, एकेरस स्केबिस। ठीक है, दाद जो है, दाद जो होता है, रिंगवर्म जो होता है, किसका क्या होता है इससे, तो ट्राइकोफाइटान। ठीक है, ट्राइकोफाइटान इससे होता है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन है मैं आपसे पूछती हूँ, मैं भी आप बताओ। वीडियो देखने के बाद आई होप आप लोग इसका आंसर दे सको। पहला तो क्वेश्चन ये देखिए, ये आया हुआ है कि एनीमिया रोग जो होता है किसकी कमी से होता है। ठीक, जो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है भाई, तो आई होप आप सब लोग को पता होगा। जो एनीमिया रोग होता है ना वो किससे होता है, तो लो यानी आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स क्या एडवाइस देते हैं कि आप हरी सब्जियां जितना खा सकते हैं वो खाइए। ठीक है, और एक ये भी है कि जो मानव रुधिर की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो आप लोगों को हमने बताया था, आई होप आप लोगों को पता होगा कि किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप की खोज। ठीक है, अब एक और बात बताइएगा कि जो मानव शरीर होती है उसमें सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो होती है पिट्यूटरी। ठीक है, कौन, तो पिट्यूटरी। ठीक है, तो ये देखिए आज हमारा जो है ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो फूड था, हेल्थ था, ठीक है, और हाइजीन था, ये जो था ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लाते हैं जो ईवीएस के पोर्शन से। देखिए यूपी टेट में ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों का नंबर कहाँ कटता है, एक तो ईवीएस का पोर्शन होता है और एक मैथ का होता है। ठीक है, तो इसलिए लोगों का गड़बड़ हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करिएगा, क्योंकि ईवीएस के पोर्शन में कई सब्जेक्ट मिक्स कर देता है। ठीक है, अब इसमें जियोग्राफी भी ऐड कर देगा, ठीक, हिस्ट्री भी ऐड करेगा, ऊपर से रीजनिंग भी इसमें रहेगा, साइंस का कुछ पोर्शन होता है, तो कई सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके ये बनाता है ये। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एंड enjoy your day.